मानवता के लिए जहाँ एक आउटवर्ड सेवा तो है, हमारी अपने लिए भी ये सेवा कि खुद को हर पल ज्ञान के साथ अलाइन रखें, ज्ञान के रास्ते पे चलें। ये ब्रह्म ज्ञान की दात ये हर समय प्रयोग में रहे, 24 घंटे निराकार के साथ मन जुड़ा रहे। तो जहाँ ऐसे भाव, ऐसे उत्साह से ये जागृति की ओर कदम अब बढ़ रहे हैं, ये समागम के भाव तो हर एक अपने दिल में भी ऐसे भावों को हमेशा स्थान दें। एक नेगेटिविटी की ओर नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी की ओर। अक्सर संसार में देखा है कि ये र्यूमर्स, ये अफवाहें कितनी जल्दी एक दूसरे ने फैलानी शुरू कर दी। अक्सर इतना भी अगर किसी ने कुछ फ़ोन पे किसी को भेज दिया होता है मैसेज, वो चेक नहीं करते हम अपने तरफ से कि सही है भी कि नहीं, बस वो और आगे फॉरवर्ड करके फैला देने वाली बात। तो यहाँ अक्सर ये भी बात आ जाती है कि एक किसी से अगर पूछा जाए कि आपको मैसेज आया भी था तो आपने फॉरवर्ड ये चेक करके नहीं किया, ऐसे ही फैक्ट चेक के बिना किया, तो आगे से वो जवाब भी यही आता है कि ये मैसेज जो आया ये मेरे बहुत ही भरोसेमंद इंसान जिन पे बहुत ट्रस्ट है, विश्वास है, उनकी तरफ से आया, तो अपनी तरफ से ये चेक करने की ज़रूरत नहीं लगा बिल्कुल ठीक ही होगा, उन्होंने भेजा। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो भी यही जवाब कि मेरे भी किसी बहुत भरोसे के इंसान ने भेजा तो आगे कर दिया। तो यहाँ कैसे बहुत सूक्ष्म रूप से हम चेतनता खो रहे हैं। किसी की इंटेंशन अगर सही जगह पे भी है, नियत ठीक है, तो भी हम अपना चेतन होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। तो बात यही कि ये अफवाहों से गुरेज करना है। अफवाहों को आगे फैलाने में संतों का कभी भी योगदान नहीं रहता। संत तो रोशनी फैलाने का काम करते हैं। कहीं कुछ ऐसी बात हो भी रही हो, वहाँ वो झूठ को शांत करने की बात करते हैं। तो ऐसे ही हर एक ने ताउम्र चेतन हो के रहना है, एक जीवन में चेतनता को अपनाना है। और जैसे पिछले साल भी दासी आप संगत की माँ के बीच में कुछ समय फिजिकली कुछ महीने नहीं आ पाई थी, और अब वो रूह की ये दर्शन होते हैं। और आने वाले समय में भी कुछ समय ऐसा होगा जहाँ दासी फिजिकली सत्संग रूप में आने की आपके दर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा। वो सीधा अब समागम पे ही दासी आपके दर्शन करेगी। पर जैसे पिछले साल राजपिता जी ने दासी का प्यार आप संगत माँ के चरणों तक जगह जगह जाके रखा, संगतों में रखा पहुंचकर, इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा और आने वाले समय में जैसे जैसे सबब बनेगा, तो ये प्यार जहाँ आप तक दासी का पहुँचाते और यही कहते कि घर आके भी वापस की संगत ने सिर्फ 2 ही बातें दी, यही रखा कि हमारा प्यार धर्मंगार माता जी तक पहुँचा दो, और साथ ही एक स्वस्थ रहे जीवन, एक शरीर ठीक रहे। तो वही बात कि राजपिता जी जितना आप सबका ध्यान उस समय रखते भी हैं, दासी का भी वैसे रखा। तो अभी भी आने वाले समय में ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। तो ये संगत माँ का आशीर्वाद दासी का राजपिता के जी के ज़रिए आप सब तक आने वाले समय में पहुँचेगा, और फिर उसी एक उत्साह से फिर समागम में आपके दर्शन करने को मिलेंगे। तो दातार कृपा करे, हर कोई अपने जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग
प्राथमिकता दे, निराकार को ही प्राथमिकता दे और फिर एक भाव खुद को सुधारने का लगा रहे, अपने आप को हर समय निराकार के साथ जोड़ के चेतन होके ये भाव ऐसे ही रहे। तो दातार कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग को प्रायोरिटी, निराकार को प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता बनाकर हर पल भक्ति में जीकर हर कोई अपने जीवन के हर पल को गुजारे। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।